वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं ज़िमनी इलेक्शंस गुजरात PP 111 पर। उस पर मुस्लिम लीग काफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं और हमें फ़ोन पे ज्वाइन किया हुआ है चौधरी मोनस इलाही साहब ने। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, इस वक्त ये जो PP 111 का इलेक्शन है, तमाम मुल्क की जो ध्यान है वो इसके ऊपर है और कहा जा रहा है कि काफ लीग की सर्वाइवल का ये सवाल है, तो आप इसको इतना सीरियसली लेंगे और आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? इसमें पहली चीज तो ये सर्वाइवल का उस तरह सवाल नहीं बनता कि इतनी बड़ी जमात का सर्वाइवल जो है वो एक हलके से नहीं होता। हमारे लोग जो हैं वो हर हलके में पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, पर सर्वाइवल वाली बात एक तरह से ठीक है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे काम कर रही है। बिल्कुल। और उन्होंने जिस तरह अपने वजीर मुशीर सब भेज दिए, उसी से हमें आइडिया हो गया कि ये बिल्कुल बुखलाहट का शिकार है। जी चौधरी साहब, हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून की क्यादत एक दूसरे के पुतले जला के यहाँ पे फिर इकट्ठी हो गई और आप लोगों के खिलाफ जलसों में भी इकट्ठे उन्होंने शमूलियत की, तो इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? इसका हमें एक्चुअली फायदा बड़ा हुआ है क्योंकि इनके ऊपर के जो हैं, स्पेशली जो पीपल्स पार्टी के लोकल जो लीडर्स हैं गुजरात में, उनको उनके जो निचले सपोर्टर्स हैं उन्होंने उनके साथ चलने से इनकार इसलिए कर दिया है कि जी एक तरफ इनके लीडर जो हैं सदर जरदारी साहब को मियां साहिबान गालियां देते हैं और दूसरी तरफ साद रफीक साहब जलसों में जियो भुट्टो के नारे लगवाते हैं। तो ये मुनाफिकत जो है ये कुछ लीडर कर सकते हैं, लेकिन जो आम वोटर और सपोर्टर है स्पेशली पीपल्स पार्टी का, वो ऐसी मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं करता। जी यहाँ पे सलीम बुखारी साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि हर सीट को पाकिस्तान में पार्टी का सर्वाइवल कहा जा रहा है। हमने देखा कि बहावल नगर में एजाज उल हक की पार्टी ने, ज़िया लीग ने भी एक सीट निकाल ली और मनसेरा के अंदर PMLQ की बहुत अच्छी पोजीशन थी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक नया रिवाज पड़ा है हमारी सियासत में जी कि किसी एक सीट को, जो कि खासतौर से ज़िमनी इलेक्शन की, जिसको पहले कभी सीरियसली भी नहीं लिया जाता था। ज़िमनी इलेक्शन हमेशा हुकूमत का ही होता है। जी हाँ, और वो ये कि उसको इतना सीरियसली ले लिया जाए कि किसी जमात का फेट या उसका फ्यूचर जो है उसको तय करने की बात करी जाने लगे। देखिए, मानसरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सीट हारी, उस वक्त तो कभी किसी ने बात नहीं की कि ये फेट का ताल्लुक था जी। और लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि उसके बाद उन्होंने पूरी कोशिश करके पिंडी की सीट जो है वो निकाली है। अब जो कुछ गुजरात में हो रहा है जी। इसके हवाले से दो बातें अर्ज करनी है। एक तो ये कि गुजरात प्रीडोमिनेंटली चौधरी साहिबान की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है। उन्होंने आज से नहीं है, अरसा दराज से उनकी सियासत को आप पीछे लेके जाएं, चौधरी ज़हूर इलाही साहब के दौर से, बल्कि उनसे भी पहले, तो एक तवील हिस्ट्री है बाकायदा वहां पर सियासत करने की। और जहां तक मकामी सतह पर काम करने का ताल्लुक है, जहां तक अवामी सतह पर लोगों के काम आने का और उनकी डेवलपमेंट का ताल्लुक है इलाकों की, उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। लिहाजा अहले गुजरात के लिए ये फैसला करना ज्यादा मुश्किल है कि वो इस वक्त किसका साथ देंगे। जहां तक आपने पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की अलायंस की बात की है, ये चार्टर और डेमोक्रेसी से शुरू कर लें या उससे पीछे से, हमेशा से मुनाफिकत पर मबनी रही है। ये कभी भी स्टेट पॉलिटिक्स इन दोनों ने नहीं की। दोनों ही एक दूसरे के अजली दुश्मन हैं और आपने देखा कि चाहे वो COD का मामला हो, चाहे वो जजेस की बहाली हो, चाहे वो कैरी लूगर बिल हो, चाहे वो NRO हो, दे आर डैगर्स ड्रॉन। लेकिन चूंकि यहाँ पर उन्हें ये पता था कि मुकाबला बहुत सख्त है, लिहाजा दे हैव जॉइंड हैंड्स। यहाँ पे चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि पगा वाले का ग्रुप आपके साथ है और चौधरी अहमद मुख्तार के जो वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का, उस पे आप लोगों ने कोई डेंट किया है? जी नहीं, उसमें देखें ना जी, हमें डेंट्स क्रिएट करने की किसी की वोट बैंक में जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि इनके जो निचले जो वोटर्स हैं वो ही इस बात से एग्री नहीं किया। एक होती है कि पार्टी के अंदर जो एक्चुअल असासा तो वर्कर्स होते हैं आपके, लीडर्स तो फिर जिस तरह की हमारी अनफॉर्चुनेट पॉलिटिक्स है, लीडर्स आते जाते रहते हैं, तो जो इनके हार्डकोर वर्कर्स हैं उन्होंने इस बार इनकार कर दिया कि जी हम मुस्लिम लीग नवाज के साथ नहीं चलेंगे। उसमें एक जो चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना जी, वो ये देखने वाली है कि एक्चुअली ये इशू बन गया है नवाज ग्रुप के सर्वाइवल का। इसीलिए इन्होंने सारे अपने वजीर वगैरह यहाँ पे भेज दिए, जो कि लिटरली पुलिस का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने, गुजरात की पुलिस तो सारी इस्तेमाल हो रही है इस वक्त, पोस्टर बैनर लगा रही है इनके और इनके जल से अरेंज करा रही थी। तो इन एक्चुअल पुलिस वर्क के लिए इन्हें डिस्ट्रिक्ट सियालकोट और डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से पुलिस मंगवानी पड़ी है। अच्छा। इस किस्म की इन्होंने प्रोग्राम की बनाया हुआ यहाँ पे धांधली का। जी
चौधरी साहब, इन दी एंड मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप क्या समझते हैं, बिकॉज हर ज़िमनी इंतखाब जो होते हैं वो हुकूमत के होते हैं, तो इस वक्त इतनी सख्त अपोजिशन में और दो मेन पार्टीज जो कि इस वक्त हुकूमत में, उन्हें फेस करना आपको कैसा लग रहा है और आप इसका नतीजा कैसा देख रहे हैं? इसमें जी हमने तो एक बात का तहैया किया हुआ है पूरी पार्टी ने, और माशाल्लाह पूरी पार्टी यूनाइटेड है इस बात में कि ना हमने धांधली करनी है और इंशाल्लाह ना ही होने देनी है, चाहे इनका वजीर आए या चाहे इनका वजीर आला आए। चौधरी साहब, धांधली कैसे रोक सकती है? बिकॉज शेख रशीद साहब ने भी धांधली के बहुत इल्जामात लगाए, स्पेशली प्री पोल रिगिंग के पटवारी लेवल पे, तो आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम आपने फेस किया? बिल्कुल प्रॉब्लम सारे आ रहे हैं, लेकिन आप एक चीज भूल रही है कि वो पिंडी था, ये गुजरात है। जी जी। वो और मुस्लिम लीग नवाज को शायद ये आइडिया नहीं है, वो इंशाल्लाह कल इनको पता लग जाएगा, अगर इन्होंने उस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की तो इनको वहीं हम रोकेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। बुखारी साहब, आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं नजर आ रहा इनकी बातों से? बिकॉज देखें ना, इस तरह थोड़ी बहुत पुलिस की हद तक तो हमारे हर इलेक्शन में धांधली होती है। देखिए, दो तीन बातें हैं जी। एक तो ये कि इलेक्शन करवाना इटसेल्फ इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट होती है पुलिस की भी और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की भी। इस बात से इतना खतरा नहीं है। ठीक है। मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी स्ट्रांग अपोजिशन के होते हुए वो लोग किसी किस्म की धांधली के टैक्टिसेस में जाएंगे, मेरा मानना ऐसा नहीं। ठीक है। जो चीज परेशानी का बायस है वो ये है कि कहीं इस ज़िमनी इंतखाब में आर्म्ड क्लैश ना हो जाए। उसकी दो वजूहत हैं। जी जी। एक तो आपने वहां के जलसे देखे होंगे कि उनमें खुल्लम खुल्ला असले का मुजाहरा किया जा रहा है। जी बिल्कुल। किसी एक पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबने अपने अपने जलसों में शो ऑफ फोर्स किया है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि काफी सारे हवाले भी मौजूद हैं, उनकी तरफ से एलिगेशन लगा कि जी वजाहत फोर्स एक वहां मौजूद है। जी। उनकी तरफ से इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि जी ये तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ले आए हैं और साथ पीपल्स पार्टी के लीडर अहमद मुख्तार साहब ने बाकायदा बंदूकें उठाने की धमकी दी है। तो इस सूरत हाल में मेरे ख्याल से लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी पर और पंजाब गवर्नमेंट पर खास तौर से ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो प्रीएम्प्ट करें उन मूव्स को जो किसी आर्म्ड क्लैश की तरफ जाएंगी। बिकॉज एक तो गुजरात के हवाले से वो एक नई तरह होगी कि ज़िमनी इलेक्शन में इतना, और शहरी इलाका है ना, और फिर गुजरात को हम इतना रूरल या कोई पसमानदा इलाका भी नहीं कह सकते। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो इंतजामिया को है वो, और खास तौर से पंजाब हुकूमत को, वो ये कि वो इस इलेक्शन को पीसफुल इलेक्शन बनाए ताकि इसके रिजल्ट पर भी सब लोगों का फेथ हो, सब लोगों का यानी यकीन हो और एतमाद हो उन्हें गवर्नमेंट में भी और इलेक्शन के रिजल्ट में भी। बुखारी साहब, मुझे ये बताएं कि परवेज इलाही साहब के दौर में डेवलपमेंट तो बहुत हुई, तो अब इतनी डेवलपमेंट के बावजूद वो लोग वोट टू वोट काउंट हो रहा है और वो हर जगह कैंपेन उन्हें खुद करनी पड़ रही है, इसकी क्या वजह? इसमें कोई शुबा नहीं है कि उन 5 सालों में पंजाब के रूरल इलाकों में खास तौर से जो डेवलपमेंट हुई उसका कोई पैरेलल नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएमएलक्यू की लीडरशिप ने बजाय अपने किए हुए कामों को प्रोजेक्ट करने की बजाय नेगेटिव पॉलिटिक्स में इंडल्ज किया, जिसकी वजह से उनके वो सारे काम जो हैं वो मांद पड़ गए, पीछे छुप गए। और एलिगेशन की पॉलिटिक्स के इन्होंने ये नहीं किया, पीपल्स पार्टी ये करती रही। चाहिए ये था कि वो जो काम उन्होंने किए थे, देखिए आप लिस्ट बनानी शुरू कर दें, रेस्क्यू 1122 से लेके और स्कूलों की हालत जार बदलने से ट्रैफिक का निजाम, ट्रैफिक के वो सारा हमने खुद देखा है। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमें अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।